नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी दिवाली गई और अभी छठ पर लगातार लोगों ने पटाखे छोड़े, जिससे जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो पॉल्यूशन से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनमें जिन लोगों को अस्थमा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है और लगातार अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुंजन गर्ग। उनसे जानेंगे आखिर पॉल्यूशन से कितना फर्क हार्ट के जो पेशेंट हैं उन पर पड़ रहा है और कितने मरीज रोजाना अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सर, जानना चाहूँगी सबसे पहले तो यही बताएंगे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कितने लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, पॉल्यूशन का असर तो सब मरीजों पे देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा इंसान हो, सब पे हमारे को पॉल्यूशन का असर मिलता ही है। लेकिन कितना ज़्यादा असर एक इंसान पे पॉल्यूशन का पड़ता है, वो उसके साथ और भी जो संबंधित बीमारियां होती है उसके साथ बहुत सारा मेल जोल खा के वो असर पड़ता है। जैसे कि आपने कहा अस्थमा के मरीजों को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि जब पॉल्यूशन है, बदलाव है मौसम, तो उनको अस्थमेटिक अटैक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिमिलरली हार्ट के पेशेंट्स को भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कम हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं जिस करके हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स पड़ते हैं और हार्ट अटैक आने के, हार्ट फेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में जो संख्या है वो कितनी देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार हम भी देख पा रहे हैं जो AQI लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर आज की बात करें तो आज भी बहुत ज़्यादा। तो कितने मरीज़ रोज़ाना आपको मिल रहे हैं ऐसे जिनको जो पॉल्यूशन को लेकर वो लगातार एडमिट कर? देखिए, एज सच मेरे लिए कहना है कि कोई पेशेंट हार्ट अटैक से आ रहा है या हार्ट फेलियर से आ रहा है, ये पॉल्यूशन के कारण ही आ रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं उस ट्रेंड में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज़ एक साथ हार्ट अटैक से, जैसे कि कल ही हमने एक साथ 11 हार्ट अटैक के मरीज़ देखे हैं। वो आम दिनों में इतना नहीं होता नॉर्मली। तो एक सर्दी का बढ़ना, पॉल्यूशन का बढ़ना, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स। तो एक साथ जो हमारे पास मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है हार्ट फेल के या हार्ट अटैक के मरीज़ों की, उसमें एक पॉल्यूशन एक बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है। और दिन पे दिन अभी इस वक्त हमारे पास तादाद बढ़ती ही जा रही है इन दोनों मरीजों की। किस एज लेवल के जो मरीज हैं वो भर्ती हो रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त कौन से जो एज लेवल है जो अभी जो एडमिट हो रहा है जिनको हार्ट की समस्याएं आ रही है? हमारे पास ज़्यादातर जो 50+ पेशेंट्स आ रहे हैं, 50+ एज के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं जिनको साथ में डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हिस्ट्री है, जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं। स्मोकिंग खुद हमारे और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है हार्ट अटैक के लिए, और उसके ऊपर पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूशन लेवल्स आ रहे हैं, तो ये डबल मार हो जाती है हमारी तरफ से, एक तरफ से हार्ट के ऊपर। तो इस तरह के पेशेंट्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कल हमने 11 हार्ट अटैक के, सिर्फ मैं हार्ट अटैक के जो इमरजेंसी केसेस की बात कर रहा हूँ उनके कल हमने 11 पेशेंट्स एक साथ 24 घंटे में पिछले करे हैं। तो उनमें 50% मेरे ऐसे मरीज थे जो स्मोक करते थे और ये सारे आ रहे हैं जी। तो अभी इन लोगों को क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार अभी कहा नहीं जा सकता और ये भी कहा जाता है कि नवंबर से लेकर जैन तक ऐसी समस्याएं होती हैं और लोगों को, तो उन लोगों को किस तरीके से संभलने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके का जो सर्दियों के टाइम में वो अपना खान पीन रख सकते हैं, डाइट प्लान है वो किस तरीके से रखते हैं ताकि इस मौसम में वो ठीक रह सकें? देखिए, पॉल्यूशन का इफेक्ट हम पूरी बॉडी पे कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर अपने मरीज़ को यही सलाह देता हूँ, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर मत निकलिए। हार्ट का मरीज़ घर से बाहर ना निकले जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ज़्यादातर मरीज़ों को मैं यही कहता हूँ, जो भी मेरे मरीज़ आ रहे हैं जो अब सांस लेने के दिक्कत से भी आ रहे हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहता हूँ, स्मोकिंग मत करिए आप। स्मोकिंग किसी लेवल पे आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और पॉल्यूशन और उसको ज़्यादा हार्मफुल बना रहा है। तीसरा, जितना हो सके घर में अगर आप रहते हैं, घर में भी हवा में जहरीला प्रदूषण तो है ही, तो आप उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत एयर प्यूरीफायर्स वगैरह लगा के थोड़ा उसको यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा। और हार्ट के मरीजों को अपनी दवाइयाँ कभी भी स्किप नहीं करनी है। एक डोज भी हम देख रहे हैं, एक डोज भी स्किप हो रही है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और जो हर डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी और डॉक्टर खाने पीने के आपको सलाह देता है, आप उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे लिए इसमें। तो आजकल देखा जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि
जो ऐसे लोग हैं इनमें हार्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा है, क्या स्मोकिंग है या फिर कुछ और वजह हैं जिससे कि इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आने की समस्या लोगों में उत्पन्न हो रही है? देखिए, यंगस्टर्स में जो मेरे पास 30 ईयर्स से नीचे के मरीज़ भी मैं आजकल हार्ट अटैक से देख रहा हूँ, और उनमें सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर मिलता है हमें, स्मोकिंग का। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये सबको समझना चाहिए और हमारे को इससे दूर रहना चाहिए। मैं यंगस्टर्स को यही समझाता हूँ, आपकी उम्र बहुत लंबी है अभी, और आप 20-30 साल के बीच में ही आके आप मेरे से स्टंट डलवा रहे हैं, तो सोचो आपको कितना लंबा टाइम आपको एक एज अ हार्ट पेशेंट जीना है। तो आप ये पहले ही अगर स्मोकिंग छोड़ दें, आप दूसरों को एजुकेट करें कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, ताकि जो आपके साथ हो चुका है वो दूसरे के साथ ना हो। तो स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है यंगस्टर्स के लिए। जी, तो एक चीज़ और बताइए, जो एक्सरसाइज है जो लोग कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो एज्ड पीपल हैं, एज्ड लोग हैं, वो किस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बाहर ना निकले, तो वो घर में रहकर किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, बाहर ना निकलना एक क्योंकि जब यूजली जब बूढ़े लोग होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, पार्क्स में जॉगिंग के लिए निकलते हैं, उस टाइम वेदर चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, और उस टाइम पे पॉल्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा का टेम्परेचर कम होता है, जिस करके पॉल्यूशन लेवल नीचे सेटल हो रहता है। तो उस टाइम पे अस्थमैटिक अटैक्स आना या हार्ट अटैक्स आना बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है इस दोनों चीज़ों को। तो मेरी सलाह यही है कि आप बाहर ना निकलें, घर पे रहिए। घर पे रह के आप नॉर्मल योगा कर सकते हैं, नॉर्मल आप रूटीन वॉक कर सकते हैं जितना कर सकते हैं, बट आपको ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज भी आपके बॉडी पे ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करेगा, जो दोनों ही चीज़ें हमारे पास इस वक्त हार्ट और लंग्स को दोनों को इफेक्ट कर सकता है। तो आप नॉर्मल अपना योगा करिए, नॉर्मल रूटीन वॉक्स करिए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, बट ओवर एक्सर्शन मत करिए। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर गुंजन गर्ग को, जिन्होंने बताया कि जैसे कि प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है, उससे जो मरीज़ है, जो हार्ट के मरीज़ है, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आप व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।